हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार। मॉरिशस नेपाल तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा आयोजित नेपाल चारधाम यात्रा का अंतिम और अत्यंत पावन पड़ाव अब हमारे सम्मुख था। भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य दर्शन की तीव्र अभिलाषा प्रत्येक यात्री के हृदय में निरंतर प्रज्वलित हो रही थी। हमारी यात्रा हिमालय की गोद में स्थित उन दुर्गम पर्वतीय मार्गों से होकर आगे बढ़ रही थी, जहां प्रकृति अपने सर्वाधिक भव्य और कठोर रूप में दृष्टिगोचर होती है। पर्वतों की ढलानों पर सिरही नुमा खेतों की पंक्तियां इस बात का प्रमाण थी कि यहाँ का मानव प्रकृति से संघर्ष नहीं बल्कि सह अस्तित्व का जीवन जीता है। हर मोड़ पर बदलता दृश्य, हर घाटी में छिपा रहस्य और हर शिखर पर उतरती धुंध, ये संपूर्ण मार्ग एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बन चुका था। मार्ग में फैली हरियाली में जीवन की गहन सादगी दृष्टिगोचर हो रही थी। कृषक पर्वतीय ढलानों को परिश्रम से उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर रहे थे। यहाँ सब्जियां, फल तथा औषधीय पौधों की खेती प्रमुख है। यात्रा के दौरान मधुमक्खी पालन के छोटे छोटे बक्से दिखाई दिए, जिनमें पर्वतीय पुष्पों से शुद्ध शहद का उत्पादन होता है। ये दृश्य प्रकृति और मानव श्रम के संतुलन का प्रतीक था।
इसी मार्ग में एक वृद्ध नेपाली कृषक अपनी गाय को चराकर शांत भाव से घर लौटते दिखाई दिए। उनके चेहरे का संतोष सरल जीवन की गहरी शांति को दर्शा रहा था। मार्ग के पुष्पों में कुछ ऐसे भी थे जो हमारे देश मॉरिशस में भी पाए जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच प्रकृति का एक आत्मीय संबंध अनुभव हुआ। धीरे धीरे हम नेपाल की राजधानी काठमांडू की ओर अग्रसर हो रहे थे। ये नगर केवल राजधानी नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति का जीवंत संगम है। लंबी यात्रा के पश्चात हम काठमांडू स्थित विस्तारा होटल पहुंचे। यात्रियों के चेहरे पर थकान अवश्य थी, किंतु आगामी दर्शन की उत्सुकता ने सभी को पुनः ऊर्जा से भर दिया था। प्रातःकाल संपूर्ण वातावरण शिवमय प्रतीत हो रहा था। अब हम सभी यात्री भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान करने वाले थे। मंदिर मार्ग पर रुद्राक्ष, पुष्प, धूप और पूजा सामग्री की दुकानों की पंक्तियां श्रद्धा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जैसे जैसे हम मंदिर परिसर के निकट पहुंचे, वातावरण और अधिक आध्यात्मिक होता गया। हर हर महादेव के जय घोष चारों ओर गूंज रहे थे। बागमती नदी के पावन तट पर स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा था। इसकी पैगोडा शैली, स्वर्ण मंडित छत और प्राचीन स्थापत्य कला इसे अलौकिक बनाती है। मॉरिशस की नेपाल यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है और आज हम दर्शन करने आए हैं स्वयंभू पशुपतिनाथ जी का। और हम यहाँ पर जब आए देख रहे हैं कि कितनी सारी भीड़ है, प्रति क्षण भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है भक्तिमय वातावरण है और ऐसा प्रतीत होता है कि कण कण में पशुपतिनाथ समाये हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ है कैमरामैन काविश, मैं हूँ नर्मदा। मंदिर में प्रवेश से पूर्व हमारी यात्रा टोली के अनेक श्रद्धालुओं ने विधिवत हवन एवं पूजन में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ की पवित्र अग्नि ने संपूर्ण वातावरण को दिव्यता से भर दिया। मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, अर्थात समस्त प्राणियों के स्वामी। यहाँ प्रवेश करते ही सांसारिक बंधन क्षण भर में विलीन से प्रतीत होते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की विशाल पंक्ति दर्शन हेतु प्रतीक्षा कर रही थी। ये दृश्य भीड़ नहीं बल्कि आस्था का महासागर था। जो पशुओं का जो संरक्षण करता है वो पशुपति होता है। पशु मतलब पश्यति पशु, जो देखता है, जो रहता है, जो खाना चाहता है, वो ब्रह्मा जी देवता से लेकर के प्राणी मात्र के जितने भी प्राणी हैं, जो संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 वस्तुओं में जिसका मन उसमें जाता है वो पशु है। वो पशु क्यों है? वो बंधन में है अभी, इसीलिए वो पशु बन रहा है। वो पशु का जो संरक्षण करते हैं, अन्न बन के उसका संरक्षण करते हैं, वो पशुपति है। पशुपति में 4 अक्षर है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 ही काम चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए और काम चाहिए और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, लेकिन मोक्ष नहीं देखा जाता है। वो अपने आप परिश्रम करने से, अंदर सफा होने से वो हो जाता है। हर श्रद्धालु धैर्य पूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था।
ये केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की साधना थी। मुख्य गर्भगृह से पूर्व नंदी महाराज के दर्शन का विशेष महत्व है। भक्तजन उन्हें साक्षी मानकर भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही लाल साड़ियों में सुसज्जित महिलाओं का भव्य धार्मिक जुलूस दिखाई दिया। परिसर में अनेक छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। बागमती नदी इस क्षेत्र की आध्यात्मिक धारा है। इसके तट पर स्थित आर्य घाट पर 24 घंटे अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होते हैं। जीवन और मृत्यु का सत्य एक साथ दिखाई देता है। यहाँ अंतिम संस्कार प्राप्त करने वाले जीवात्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है भगवान पशुपतिनाथ पर किए अभिषेक के जल आर्य घाट तक विशेष व्यवस्था के उपरांत पहुँचता है। ये जल मृतक के मुख में डाला जाता है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यहीं पशुपतिनाथ में एक और ऐसी जगह है जहां अनेक शिवलिंग पाए जाते हैं, जिनकी परिक्रमा कर भक्त कृतार्थ होते हैं। सत्तोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान, ये पशुपतिनाथ केदारनाथ का सिर है। ये 4 पशुपतिनाथ ऊपर का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। नंदी बैल का कान पे बोलना पड़ता है केदारनाथ पे। जय बाबा शंकर नोटी जय भयंकर, नंदी बैल का कान पे बोलना पड़ता है पू, ऐसा फूंक मारना पड़ता है। श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल है चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची प्राचीन विरासत नगरी, पलानी प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम, केरला प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई सपनों का शहर, आदियोगी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुन पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@tirthayatra.org और वेबसाइट है www.tirthayatra.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। इसके पश्चात हम पहुँचे विश्व प्रसिद्ध बौद्धनाथ स्तूप, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसकी विशाल संरचना शांति, करुणा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। तदुपरांत हम पहुँचे बुद्ध नीलकंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत जल के मध्य योग निद्रा में विराजमान हैं। एक ही विशाल शिलाखंड से निर्मित ये दिव्य प्रतिमा लगभग 1400 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। भगवान के चारों करों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। इसके दर्शन से मानो वैकुंठ धाम का साक्षात अनुभव होता है।
स्थानीय जनश्रुति के अनुसार ये प्रतिमा सदियों तक धरती के गर्भ में छिपी रही। खेत की जुताई के दौरान किसानों द्वारा इसके प्रकट होने के बाद इसे भगवान के दिव्य प्राकट्य के रूप में पूजित किया जाने लगा। एक मान्यता ये भी है कि इस प्रतिमा पर मंदिर निर्माण के अनेक प्रयास किए गए, किंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। अब समय था वापस होटल जाने का। अचानक मौसम बदल गया और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। कुणाल यात्रियों को वाहन से सुरक्षित निकालने में सहायता कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ओलावृष्टि भी होने लगी, जिसे मॉरिशस में लागैल कहते हैं। संध्या के समय पुनः कुछ लोग पशुपतिनाथ धाम पहुंचे। यहाँ भव्य आरती का आयोजन किया गया था। दीपों की लौ, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि ने संपूर्ण वातावरण को शिवमय बना दिया। इसी दौरान आर्यघाट पर निरंतर अंत्येष्टि संस्कार चलते रहे। अगली प्रातः हमें पुनः आध्यात्मिक अवसर प्राप्त हुआ, जब हम मां गुह्येश्वरी शक्तिपीठ पहुंचे। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का गुह्यांग गिरा था। ये 51 शक्तिपीठों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी अवसर पर हमें पुनः जगत गुरु शंकराचार्य जी से भेंट का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने मॉरिशस से आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत किया। ये क्षेत्र नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ से सटा हुआ मंदिर। ये मंदिर माता सती देवी का जो योनि भाग पतन हुआ वो कामाख्या धाम, भारत के कामाख्या धाम आसाम में, यहाँ पे सती देवी माता का गुहा पतन हुआ था, इसलिए इस मंदिर का नाम है गुह्येश्वरी। तो यहाँ जो माता जी का कुंड है, वो कुंड में एक कलश रखे हुए हैं। पहले वहाँ पे जाके हम लोग हाथ डालते थे, तो जितना भी हाथ अंदर ले जाइए वहाँ कहीं हम लोग की कुछ नहीं मिलता है, एकदम नीचे तक खाली खाली भाग है। इसीलिए इस मंदिर को गुह्येश्वरी मंदिर के रूप में एकदम प्रचलित है। सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है। यहाँ आके संसार के लोग अपने अपने इच्छा अनुसार के मनोकामना इच्छा मांगते हैं, पूर्ण करते हैं, मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं। ऐसा मंदिर में आप लोग अभी खड़े हैं। इसके पश्चात पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास ट्रस्ट के पदाधिकारों से भेंट हुई, जहां सभी यात्रियों को रुद्राक्ष मालाएं भेंट की गई। इस प्रकार भगवान के दिव्य दर्शन के साथ हमारी नेपाल चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो पशुपतिनाथ विश्व के हिंदू के ये मुख्य तीर्थ होने के कारण से इस तीर्थ के आदरणीय सदस्य सचिव, ये हमारी जो ट्रस्ट है, उनके कोषाध्यक्ष जो, उनके सारे प्रभारी समिति लोग आप लोगों को मॉरिशस इतने दूर से आए,
और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं आप लोग, हिंदू वहाँ पे संगठन चलाते हैं। इसलिए हमारी पशुपति जो ट्रस्ट है, पशुपति विकास कोष, आपको सम्मान और सादर सम्मान के साथ आपको यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य आज आगे होने वाले माता जी साक्षात हमारे साथ है और उन्होंने हमें एक शक्तिपीठ भी ले जाकर वहाँ दर्शन करवाया। हम बहुत आभारी हैं उनके। और यहाँ जो पशुपतिनाथ सभा समिति के सभी सदस्य हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सभी लोगों का स्वागत बहुत भव्य रूप से किया है। बोलते हैं वसुदेवकम कुटुंबकम। ये ही सिर्फ बोल नहीं रहे हैं ये लोग करके दिखा रहे हैं कि वसुदेवकम कुटुंबकम। बहुत धन्यवाद। हर 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 हर। ये यात्रा केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, अपितु आत्मा की एक दिव्य साधना थी। अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे चंद भजन संध्या के दिव्य क्षण। आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट एयर मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@तीर्थयात्रा.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.तीर्थयात्रा.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम।